हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल खान पान और पकवान में। तो आज है छठ का पहला दिन, जिसे कहते हैं नहाए खाए, और ये है कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि। तो आज से छठ स्टार्ट है, पहला दिन है। तो हम सब बहुत एक्साइटेड हैं। उम्मीद है आप भी एक्साइटेड होंगे मुझे ज्वाइन करने के लिए, और मेरे साथ बने रहिए अंत तक, हर दिन ये देखने के लिए कि छठ में हम क्या क्या करते हैं। तो आज है पहला दिन, जिसे कहते हैं नहाए खाए। और हे गाइस, आपको नहाए खाए की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं आपको दिखाती रहूँगी लाइव भी, और मेरे वीडियोस में भी आपको मिलता रहेगा छठ का सारा अपडेट्स। तो बने रहिए मेरे चैनल पे और देखते रहिए छठ। हेलो फ्रेंड्स, आपको मेरा नमस्कार। तो यह है मेरा पहला छठ। तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ, मैं फर्स्ट टाइम छठ कर रही हूँ। और नहाए खाए का महत्व यही है कि इससे ही होती है छठ की शुरुआत। तो इस दिन घर की पूरी साफ़ सफाई की जा रही है, छत को धोया जा रहा है, किचन को साफ़ किया जा रहा है, सारे नए बर्तन, छठ वाले बर्तन निकाले जा रहे हैं। तो मैं आपको बताती रहूँगी छठ में हम लोग ने इस साल क्या क्या किया। सूर्य भगवान से आज्ञा ले रही हूँ, उनको उनको निवेदन कर रही हूँ कि हे भगवान, मेरा ये व्रत बहुत ही अच्छे से निभ जाए, अच्छे से हो जाए। तो पहले मैं जल अर्पण करूँगी भगवान जी को। तो इस पर नहा धो कर के आज के दिन मैं सुबह सुबह सूर्य भगवान की पूजा कर रही हूँ, और माँ षष्ठी और सूर्य भगवान से निवेदन कर रही हूँ कि मेरा यह व्रत, मेरा यह पहला छठ बहुत ही अच्छे से संपन्न करने में मेरी सहायता करें। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि छठ जो है 4 दिन तक मनाया जाने वाला बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है बिहार का, और इसे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। जहाँ छत मैंने आपको इसके पहले दिखाया है, जो छत मैंने साफ किया है, जिसपे हम गेहूं सुखाएंगे। छत के ऊपर चादर डाल के गेहूं सुखाएंगे। चादर को भी हमने पहले से पानी में भिगोकर धोकर फिर रखा है, न्यू चादर है ये। तो ये देखिए, अब गेहूं इसे धो रही हूँ मैं, और गेहूं धोने के बाद इसे छत पे सुखाएंगे। और इस गेहूं का बनेगा वो है ठेकुआ, जो कि है प्रसाद छठ का, और इसे इसी गेहूं से बनाते हैं। पहले सुखाएंगे, इसे बनाना है हमें परसों। तो कल का दिन जो है वो बहुत ही बिजी होने वाला है, कल भी बहुत काम है, इसलिए गेहूं को आज ही सुखाकर, चुनकर, धोकर, सुखाकर इसे अच्छे से रख लेना ज़रूरी है। और इसके बाद इसे मिल में बिचवाकर इसे हम लोग पिसवा लेते हैं, ताकि इसका बनाया जाए ठेकुआ, जो कि प्रसाद है छठ का। छठ को कह सकते हैं उमंगों से भरा एक फेस्टिवल, एक त्योहार, जहाँ पे इस घर के सारे लोग इकट्ठे होते हैं। सभी लोग दूर दूर से भी आते हैं छठ मनाने के लिए, और छठ को साथ में एंजॉय करने के लिए। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी एक्साइटेड आई एम फॉर छठ। आपको कैसा लग रहा है? सुबह सुबह उठने के बाद नहाने धोने, साफ सफाई करने के बाद अब अरेंज किया जा रहा है छठ का सामान। हालांकि पहले तो बनाया जाता था मिट्टी के ही चूल्हे पे, यानी कि लकड़ी के चूल्हे पे। छठ का सारा प्रसाद, सारी चीज़ें चूल्हे पे ही बनाया जाता था, लेकिन अब स्टोव यूज़ किया जाता है, अब गैस स्टोव यूज़ किया जाता है। बन रहा है पराठा, और ये है आलू की सब्जी बन रही है, आलू का भुजिया बन रहा है, जो बिहार का स्पेशल है, और चाय चढ़ी हुई है यहाँ पे। आज के दिन का जो खाना है वो बनेगा बिना लहसुन प्याज का और सेंधा नमक में, बिल्कुल पवित्र खाना। और व्रती यह खाना खाने के बाद, उसके बाद वो खाना खाएंगी कल शाम को, जो बनेगा प्रसाद, खीर और रोटी। अभी तैयारी चल रही है। ये लौकी है और ये आलू। तो बहुत इम्पोर्टेंट है आज कद्दू की सब्ज़ी। तो हम लोग बनाएंगे अभी मूंग की दाल सब्जी और चावल फॉर कद्दू भात। जनरली इसे कद्दू भात ही बोला जाता है। तो उसकी तैयारी चल रही है, तो उसके बाद बनाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। हाँ, और तरुआ, या आप कह सकते हैं बहुत जगह उसको कहते हैं चक्का या बचका भी कहा जाता है, वो भी बनेगा, लौकी का भी बनेगा और आलू का भी बनेगा। तो फिर हम आपको दिखाएंगे आगे की तैयारी क्या है। चलिए। इस भोजन को बहुत ही शुद्ध और पवित्र माना जाता है। इस दिन एक समय नमक वाला भोजन किया जाता है। व्रती इस दिन एक समय में ही नमक का भोजन करेगी, और मूल रूप से नहाए खाए का संबंध शुद्धता से है। इसमें व्रती खुद को सात्विक और पवित्र कर छठ का व्रत
रखती हैं। तो मान्यता यह है कि लौकी या कद्दू में सूर्य का अंश होता है। आयुर्वेदा के हिसाब से ऐसी मान्यता है कि जो लौकी या कद्दू है वो आंतरिक बल देने वाली सब्जी है और जो दोष होते हैं वात पित्त कफ इसे भी दूर करता है। तो चूंकि ये 4 दिन का व्रत होता है, बहुत फास्टिंग होती है इसमें, इसलिए इसे खाया जाता है ताकि इसको खाने से आंतरिक बल मिल जाए। उल्लासों उमंग और खुशियों से भरा यह त्योहार बिहार, झारखंड और नेपाल में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और इस पे पारिवारिक सहयोग बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ तो हम लोगों ने भोजन ऑलमोस्ट तैयार कर लिया है, चावल, दाल, कद्दू की सब्ज़ी और ढेर सारे पकौड़े। तो चलिए अब देखते हैं बाकी लोग और क्या क्या काम कर रहे हैं। सारे लोग जुटे हुए हैं छठ की तैयारी में। तो हम लोग जब तक खाना बना रहे थे और प्रसाद बना रहे थे अंदर, तब तक सुबह जो गेहूँ साफ़ कर दिया गया था उसे भी धूप में सुखाने का कार्यक्रम शुरू है। गेहूँ धूप में सुखाने का कार्यक्रम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ज़रूरी भी है। और ऐसा है कि जब गेहूँ डालते हैं ना तो उसमें वहाँ पे बात भी नहीं करना चाहिए और कोई देखना चाहिए कि कोई चिड़िया ना आ जाए, कोई चिड़िया उसमें मुंह ना लगा दे, और इन सब बातों का उसमें बहुत ध्यान रखा जाता है। इसलिए जब गेहूं को ऐसे सुखाने के लिए डाला जाता है तो कोई ना कोई वहाँ ज़रूर बैठा रहता है। तो बहुत सारे बच्चे, घर के सारे बच्चे इसमें इन्वॉल्व होते हैं कि गेहूं जब सूख रहा हो तो वहाँ बैठे रहे ये देखने के लिए कि कोई और चीज़ या कोई चिड़िया वहाँ आ न जाए। और जब तक कि गेहूं सूख रहा है कुछ लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं घर में डेकोरेशन के लिए भी, क्योंकि यहाँ घाट बनना है, शाम का अर्घ्य होगा और परसों और कल भी यहाँ पे लोग आएंगे और खरना वाले दिन प्रसाद खाने आएंगे बहुत सारे लोग यहाँ। उसके लिए यहाँ डेकोरेशन भी करना ज़रूरी है। तो घाट की तैयारी चल रही है, घाट भी डेकोरेट किया जा रहा है। और किचन से फुर्सत मिलने हम भी आ गए गेहूँ ज़रा देखने के लिए। प्रसाद छठ का इसी से बनाया जाएगा। तो जब तक गेहूँ सूख रहा है और सारे लोग इसकी निगरानी कर रहे हैं, मैं ज़रा जाती हूँ और तैयार होके आ जाती हूँ आज के पूजा के लिए। तो ये ऑलमोस्ट सूखने को है। धूप हमारी तरफ बहुत अच्छी थी इसलिए आज सूख भी गया बहुत ही जल्दी। और फिर मैं अभी तैयार होके आती हूँ और करती हूँ आज की पूजा। तो मैं तैयार होके आ गई हूँ आज की पूजा के लिए, कद्दू भात के लिए। इसको कहते हैं कद्दू भात भी, तो बहुत ही फेमस है आज का दिन कद्दू भात के नाम से भी। तो ये है चावल, दाल, इसमें तुलसी पत्ता डल रहा है, और ये है बचका, तरुआ, या आप जो भी कह लीजिए, लोकल भाषा में कहा जाता है इसको चक्का, और ये सब्जी। तो भात और लौकी का कुछ खास ही महत्व है आज के दिन। तो चलिए, तो व्रती इसको खा लेती हैं आज और उसके बाद अपनी पूजा स्टार्ट करती हैं, अपना व्रत स्टार्ट करती हैं। सभी लोग बाद में इसको प्रसाद के रूप में लौकी और भात खाते हैं। डाल रही हूँ, ये है चावल, और इधर मैं डाल रही हूँ लौकी की सब्जी। ये बहुत ही पॉपुलर है। तो आज के दिन व्रती ने जो प्रसाद बनाया है भात लौकी का, उसे पहले अर्पण करेंगे भगवान को और उसके बाद प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो इस दिन का सबसे खास बात यह है कि व्रती इस भोजन का पारण करती हैं, इस भोजन को ग्रहण करती हैं और फिर आरंभ करती हैं छठ व्रत। तो यह त्यौहार बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल देश के लिए अद्वितीय है और सूर्य भगवान को समर्पित है। व्रतियों का भक्तों द्वारा अपने परिवार के सदस्यों की भलाई, विकास और संपत्ति के लिए 4 दिनों तक भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। हालांकि छठ के दौरान महिलाएं अधिक व्रत रखती हैं, लेकिन पुरुष भी ऐसा कर सकते हैं। तो आज ये है नहाए खाए, और नहाए खाए में व्रती स्नान करती हैं सुबह सुबह और साफ सुथरे कपड़े पहनकर भगवान सूर्य के लिए प्रसाद तैयार करती हैं। चना दाल और कद्दू भात एक लोकप्रिय प्रसाद है जिसे भक्त इस दिन बनाते हैं।
और जब भोजन करना होता है, भोजन करने के पहले ये सारा पहला निवाला या पहला निकाला जाता है और उसके बाद ऐसे जल से कर दिया जाता है, पूजा पाठ कर ली जाती है, भगवान को याद कर लिया जाता है और उसके बाद व्रती अपना भोजन करती हैं और भोजन करने के बाद आज से छठ व्रत की शुरुआत हो जाती है और आरंभ होता है यह त्योहार। खुशियों से भरा, आनंद से भरा यह हर्षोल्लास वाला त्योहार। और जब व्रती का भोजन हो जाता है तो यह प्रसाद ग्रहण किया जाता है परिवार के और लोगों के द्वारा, और बहुत सारे लोग बाहर से भी आते हैं जो प्रसाद ग्रहण करते हैं और प्रसाद की इच्छा रखते हैं। तो आज ख़त्म हो गया ये पहला दिन, छठ का पहला दिन, जो बहुत ही अच्छे से बीता है। और अब है कल करेंगे छठ का दूसरा दिन जिसे कहते हैं खरना। तो अभी आपने देखा कि जस्ट ख़त्म किया मैंने पूजा। आज था नहाए खाए, तो नहाए खाए बहुत ही अच्छे से हो गया और हम लोगों ने नहाए खाए का सब ख़त्म कर लिया है। और ये देखिए ये अच्छे से डेकोरेशन हो चुका है। घाट को हमने सजा लिया है। आज गेहूं सूखा है, घाट को हमने सजाया है। और जो तो कल है खरना, तो मिलती हूँ मैं आपको खरना पे। और सोचा था लाइव करूँगी लेकिन लाइव हो नहीं पाया है, तो फिर मिलते हैं आपसे। सारी तैयारी हो चुकी है, तो चलिए देखते हैं कल। तो बने रहिए मेरे चैनल में छठ के बारे में और भी जानकारी के लिए। मैं मिलूँगी कल खरना के दिन, और तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और छठ के अपडेट्स के लिए भूलिएगा नहीं, खान पान और पकवान में छठ के सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे।